मैं डॉक्टर विपुल गुप्ता हूँ। मैं ग्रुप डायरेक्टर न्यूरो इंटरवेंशन फील्ड का फॉर पारस हेल्थ केयर। सितंबर का महीना जो होता है वो ब्रेन एन्यूरिज्म अवेयरनेस मंथ माना जाता है। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है? ब्रेन की नली में कमजोर होकर फिर दोबारा बन जाए तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। डर क्या होता है? ये बर्स्ट कर जाता है कि मेन नली लीक करती है तो बहुत बड़ी ब्लीडिंग होती है। इन केसेस में जानलेवा होती है ज़्यादातर केसेस में। जो बच जाते हैं उनको जल्द से जल्द लीकेज स्पॉट को सील करके जरूरी है। सबसे पहला कदम तो ये है कि पहचाना जाए कि शायद ये एन्यूरिज्म की ब्लीडिंग तो नहीं है। ये किसी भी उम्र में हो जाती है जी, 15 साल से लेके 70-80 साल, 40 से 60 साल का मैक्सिमम चांस होता है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, इन वुमेन 2:1 रेशियो में। अगर किसी को बहुत जोर से सिर में सडनली दर्द हो जो पहले कभी नहीं हुआ और 2 सेकंड में इतना सीवियर हो जाए कि सिर फट रहा हो, गर्दन अकड़ जाए, वॉमिटिंग हो, बेहोशी आ जाए, तो सोचना चाहिए कि एन्यूरिज्म है। कम से कम इमरजेंसी में जाना चाहिए या एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। एन्यूरिज्म के बाद अच्छी बात है कि आजकल डायग्नोसिस के बाद हमारी मॉडर्न न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक से हम ज़्यादातर ब्रेन एन्यूरिज्म बिना ओपन सर्जरी के कर लेते हैं। मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था ज़्यादातर ओपन सर्जरी होती थी। आजकल हम 95% मरीज इंटरवेंशन टेक्निक से सेफली ट्रीट बायलॉज कर पाते हैं। इट इज स्टिल अ मेजर प्रोसीजर ऑफ ब्रेन, पर फिर भी सेफ्टी फैक्टर इज वेरी हाई विद करंट मेथड्स। तीसरा क्या है? ट्रेन लोग ट्रेनिंग करना, क्योंकि 2 से 5% लोगों में अगर ब्रेन एन्यूरिज्म तो सोच सकते हैं हमारे देश में, जबकि अनकॉमन डिजीज है, कितना कॉमन है। ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे देश में भी कम है, जहाँ ट्रेनिंग हो रही है इतने केस नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत ही एडवांस्ड इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडिया में पहली बारी, एशिया में पहली बारी हमने होल्ड किया है। स्लाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो फ्रांस में होता है। मैं खुद इसका फैकल्टी रहा हूँ, फ्रांस जाके मैंने वर्ल्ड के लोगों की ट्रेनिंग करी है। उसमें हम लोग एक एडवांस 3D प्रिंटिंग, जो आपने सुना होगा, कुछ भी चीज़ बना लें, 3D प्रिंटेड मॉडल्स ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म बना के एक्चुअल डिवाइसेस के साथ लोग एक तरह से बिना मरीज के बिना एक्चुअल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज तक इंडिया में आयोजित नहीं किया गया है। हम पहली बारी कर रहे हैं और करीब पहले 25 लोगों का इंटेंस ट्रेनिंग है, फिर करीब 200 लोग आएंगे ओवरऑल ट्रेनिंग के लिए। पूरी इंडिया के यंग लोगों को हमने इन्वाइट किया। अटेम्प्ट यह है कि ब्रेन एन्यूरिज्म का जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, स्ट्रोक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड पूरी इंडिया में आगे बढ़े। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने इंडिया के अलावा कोई नेपाल, बांग्लादेश, हमने पर फोकस करा है कि हमने लोकल लोगों का हम लोग सबसे पहले एक होता है अपग्रेडिंग द स्किल, वो करा जाए। तो जी आपने बात की यंग प्रोफेशनल्स को भी आपने इन्वाइट किया, तो ऐसा क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग मैक्सिमम चाहिए जो सीनियर होकर सीख चुके हैं, वो भी आ रहे हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं, पर यंग लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है पर हाथ प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अब वो मरीज का करने के बजाय एक्चुअली 3D प्रिंटेड मॉडल्स में एक्चुअल डिवाइस के साथ, जो कि हमारे पास फैसिलिटीज इंडिया में नहीं है, ये सब फ्रेंच टीम अपने साथ फ्रांस से लेकर के आ रहे हैं। और पूरे वर्क स्टेशन, 3D प्रिंटेड मॉडल्स ब्रेन एन्यूरिज्म के इंक्लूडिंग डिवाइसेस बड़े महंगे होते हैं, सब फ्रेंच टीम ने अरेंज करें फॉर इंडियन पॉपुलेशन। सर, अगर जैसे देखा जाए तो क्या इस बीमारी से जो मौतें होती हैं, तो भारत में मौतें जो होती हैं उनमें कितना परसेंटेज होता है? देखिए, परसेंटेज में ये कह सकता हूँ 5 से 10% स्ट्रोक ब्रेन एन्यूरिज्म के मारे होते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट अनकॉमन ऑल्सो। और ये एक सडन से होता है। कई बार जो हार्ट अटैक सोचने लगा सडन डेथ हो गई है, वो एन्यूरिज्म का अटैक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सडन डेथ होना इसमें भी कॉमन है और जो हो सकता है। तो 1% बल्कि कुछ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ यंग पीपल सडनली डाइंग या सडनली हैविंग जरूर ब्रेन एन्यूरिज्म से है। ये देखा गया है 2 से 5% मरीजों में ब्रेन एन्यूरिज्म होते हैं, तो बस नहीं कर रहे थे ज़्यादातर, पर फिर भी 2 से 5% में ब्रेन एन्यूरिज्म होने के चांस होते हैं। ये बीमारी बच्चों में कितने परसेंट मिलती है? बच्चों में तो ये कम होती है, पर हमने बच्चे करे हुए ट्रीट, जैसे मैंने मैक्सिमम बताया 40 से 60 एज ग्रुप में। बहुत जो स्ट्रोक तो ओल्ड में होता है, ये ऐसा नहीं है। यंगर एज ग्रुप में, यंग में भी हो जाती है। मैंने 7 साल का बच्चा भी ट्रीट करा हुआ ब्रेन एन्यूरिज्म से, पर बच्चों में अनकॉमन है, पर बच्चों में भी हो सकती है, बिकॉज ये थोड़ी सी किस्मत की बीमारी है। नली कमजोर रह जाती है, सूज जाती है। धन्यवाद।